हमारे पास बाइबल है कि नहीं? जिनके पास बाइबल नहीं है वो वचन ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। जिनके पास बाइबल नहीं है वे ध्यान होनेगा। कितने लोग मेरे साथ हैं? कतरा लोग मारे अंधे हैं? आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। लूका 21 का 34 अध्याय वचन 34 से पढ़ेंगे। पद 34। आप परमेश्वर वचन देने चाला आप लूका 21 अध्याय और 34 वचन आप बना। कोई एक जन पढ़ेगा हिंदी बाइबल। बीच में मोबाइल स्विच ऑफ रखो, मोबाइल बंद रखें। इसलिए सावधान रहो। इसलिए सावधान रहो बाइबल कहती है। आने बातें सावधान रहो बाइबल कहवे है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से वस्तु सुस्त हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार मतलब तुम्हारे जो मन है वो परमेश्वर से भटक ना जाए। ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भटक जाओ। ऐसा नहीं वे के था परमेश्वर भटके जाओ। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सावधान रहो। आनी बात है परमेश्वर वचन कहवे के थे सावधान रहो। बहुत बार बाइबल में मन के बारे में लिखा हुआ है। घनी दान बाइबल में मन रे बातें लिखियो लगो है। क्योंकि ये सच बात है कि हमारा मन जो है वो भटकता रहता है। आनी बात है आपनो मन कहवे है कि सॉरी भटक तो रहे मन। और नीति वचन में लिखा हुआ है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। जीवन का मतलब अनंत जीवन का। नीति का वचन री किताब में लिखो लगो सबों ज्यादा अपने मन री रक्षा रखवाली कर। मन की रक्षा करनी है। मन री रक्षा रखवाली करनी है। आगे पढ़ेंगे। और वहाँ दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। प्रभु का वचन कहता है कि अपने मन से सावधान रहो। ऐसा ना हो कि अचानक वो दिन आ जाए जब आप ये कहें कि मेरा मन जो है वो परमेश्वर के वचन में नहीं लगता। हालेलुया। समझ रहे हैं? सभी लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर की ओर हमें मन लगाने की जरूरत है। बहुत से लोग टीवी पे मन लगाते, बहुत से लोग जो है खेत खलियान में मन लगाते, बहुत सारा टाइम जो है, बहुत सारा मन जो है हम संसार में देते हैं, लेकिन परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर की भक्ति में हम बिल्कुल भी समय नहीं देते। उसके बारे में बाइबल क्या कहती है, आगे हम वचन में चलेंगे। क्योंकि वहाँ सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दिन ऐसा होगा कि बहुत बड़ी विपत्ति आएगी दुनिया में। जैसा कि अभी बहुत सारे लोग कोरोना काल से गुजरे, बहुत सारे लोग भिन्न भिन्न दुख से, परेशानियों से गुजरे, और किसी ने नहीं सोचा था, किसी के मन में ये बात नहीं आई थी कि ऐसा भी 2020 में और 21 में होगा, लेकिन वो चीजें हो गई। अभी बहुत सारी विपत्तियां भी आना बाकी हैं। हालेलुया। जब मैं बैठा था यहाँ पर, आराधना चल रही थी, परमेश्वर ने वचन मुझे दिया और बताया बहुत सारे जगहों पर अभी भिन्न भिन्न कंट्रियों में क्या होगा, युद्ध होगा। हालेलुया। वो समय आएगा कि जब लोग खोजना चाहेंगे परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को, तब प्रचारक लोग जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे। हालेलुया। इतना सताओ, इतना परेशानी, इतनी तंगी आ जाएगी कि लोग जो है वो परमेश्वर के वचन को ढूंढेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा। अभी वचन पाने का समय है, तो हमारा जो मन है वो क्या है, भटक रहा है। हालेलुया। कभी मन जो है इधर जाता है, कभी मन जो है संसार में जाता है, कभी प्रभु में जाता है, कभी मन जो है बाइबल पढ़ने का करता है, कभी जो मन है बाइबल नहीं पढ़ने का करता है, कभी जो मन है प्रार्थना करने का मन करता है, और कभी प्रार्थना से दूर जाने का मन करता है। जितने लोगों के मन भटक रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो श्रापित हैं। एक आदमी निकाल ले, कोई एक जन, यिर्मयाह 17 का 5 और 6 7 तक पढ़ेंगे। कोई एक जन, एक व्यक्ति इसी वचन पर रुका रहेगा। यिर्मयाह 17 अध्याय 5 6 7 तक पढ़ेंगे। यहोवा यो कहता है, यहोवा यो कहता है,
श्रापित है वह पुरुष श्रापित है वो इंसान जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। 3 प्रकार के लोग यहाँ पर श्रापित हैं। कौन कौन? पहला, जो परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखता, मनुष्य पर भरोसा रखता, वो क्या है? श्रापित है। दूसरा, और उसका सहारा लेता है। दूसरा जो उसका सहारा लेता है, मनुष्य का सहारा लेता है दुख में, तंगी में, परमेश्वर को नहीं पुकारता, जो कि बाइबल में लिखा है, संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा। परमेश्वर के कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। एक और आदमी श्रापित है, जैसा मैं बता रहा हूं, जिसका मन जो है भटक जाता है। यहां पर यीशु मसीह स्वयं मत्ती में कहता है और पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा कहता है कि जिसका मन जो है भटक जाता है वो भी इंसान क्या है? श्रापित है। तो हमें किसको पकड़ के रखने की जरूरत है? यीशु को या मन को? किसको पकड़ने की जरूरत है? पहले अपने मन को। जब मन को पकड़े रहेंगे तब यीशु मसीह को आप पकड़ सकते हैं। हालेलुया। आज किसी ने कहा, अरे तुम चर्च जाने लगे, तुम प्रार्थना भवन जाने लगे, तुम जो है बदल गए, तो तुरंत मन भटक गया। अरे वो उन्होंने ऐसा कहा। रिश्तेदार ने कह दिया, अब तुमने मसीह को ग्रहण किया, अब तुम हमारे घर पे नहीं आ सकते। हालेलुया। तुरंत जो मन है क्या है? भटक गया। तुरंत विचार बनने लग गए मन में, अरे हम प्रभु को छोड़ देंगे, अरे हम जो है इस काम को छोड़ देंगे, हम जो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मन क्या है? शैतान हमारे मनों पर बैठा हुआ है। आज विश्वास करें, बहुत सारे लोगों के मन आजाद होने जा रहे हैं। आमीन। बहुत सारे लोगों के जो है मन परमेश्वर छूने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, यदि आप विश्वास करेंगे। लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए वो सब कुछ कर सकता है। अगर आप विश्वास करते हैं, आपका मन यदि गलत बातों में है, नशे में है, यदि आपका मन पाप में है, आज आप आजाद होंगे। आज का दिन छुटकारे का दिन है। आज का दिन यीशु मसीह के नाम से आजादी का दिन है। मैं इस बात की घोषणा करता हूं। आमीन। आगे पढ़ेंगे यिर्मयाह 17। 6 पढ़ेंगे। वह निर्जन देश के अधमुए पेड़ के समान होगा। जो आदमी का मन भटकता है, बाइबल कहती वो निर्जन देश के क्या है? अधमुए पेड़ के समान होगा। अधमुए पेड़ के समान होगा। समझ रहे हैं? हिंदी में अधमुए पेड़ का मतलब क्या होता है? अधमरा, आधा जिंदा आधा मरा हुआ। आधा ऊपर से खुशी लेकिन अंदर से दुख। चेहरे पे तो खुशी, दिखावटी खुशी, लेकिन अंदर से क्या है? दुख। आधा जिंदा और आधा मरा। परमेश्वर हमारा ये जीवन नहीं चाहता। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम बहुतायत का जीवन पाओ। जीवन ही नहीं, बहुतायत का जीवन, आशीषमय जीवन। जब आदम और हवा को उसने बनाया, उसने कहा तुम फलो, फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ। हम तंगी में हैं, हम बीमारी में हैं, हम कर्ज में हैं, हम गरीबी में हैं। इसका श्राप कहां आ रहा है? क्योंकि जो मन है वो क्या है? हमको भटका रहा है। बहुतों का मन भिन्न भिन्न ईश्वरों के पीछे भटक गया। इजरायली भी भटक गए थे, क्योंकि उनके मन ने उनको क्या किया? धोखा दिया। आज बहुत सारे लोग भिन्न भिन्न पत्थरों को, भिन्न भिन्न चीजों को अपना ईश्वर मानकर उसके पीछे चल रहे हैं, जो ईश्वर है ही नहीं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है जो चाहता है कि आज आप उसका वचन सुने, मन फिराएं। बाइबल में बहुत बार मन के बारे में लिखा है। बाइबल में यह नहीं लिखा कि तुम जीवन बदलो, बाइबल में लिखा है मन पहले बदलो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। फिर से पढ़ेंगे लूका 21 के 35 पद से पढ़ेंगे। क्योंकि वहाँ सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। जिनका मन आज भी भटक रहा है इधर उधर, वो विपत्ति को देखेंगे, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। जिनका मन परमेश्वर में बना है
और वो परमेश्वर के हाथ के नीचे बने हैं वो आशीषित होंगे। पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो ताकि वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। यहां पे लिखा है सारी पृथ्वी पर, पृथ्वी कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है, सारे स्टेट इंडिया के, सारी दुनिया जितने कंट्री हैं, देश हैं, सभी के ऊपर विपत्ति, जितनी मनुष्य जाति है विपत्ति आएगी, बाइबल में लिखा है। और उसे से केवल परमेश्वर ही टाल सकता है। आगे पढ़ेंगे। इसलिए जागते रहो इसलिए जागते रहो, बाइबल कहती है, और हर प्रकार हर समय प्रार्थना करते रहो। कौन से समय? 10 मिनट, 10 मिनट लिखा है, 1 घंटा प्रार्थना के लिए लिखा है, 2 घंटा लिखा है, लिखा जब जब समय मिले, यानी कि हर समय जब जब टाइम मिले यीशु मसीह के चरणों में जाकर प्रार्थना करें। प्रार्थना कैसे करनी है? जैसे आप किसी से बात करते हैं वैसे ही प्रार्थना आप कर सकते हैं। आप बहाना नहीं बना सकते परमेश्वर के सामने कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता। प्रभु कहता प्रार्थना तो कर सकते हो। हालेलुया। हम बहाने नहीं बना सकते। परमेश्वर ने यह अधिकार सबको दिया है। कोई भी इंसान परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है, कोई भी इंसान अपनी तकलीफ को यीशु मसीह को बता सकता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो, ताकि जो आने वाली विपत्तियां हैं उनके सामने तुम क्या रह सको? खड़े रह सको। हालेलुया। कोरोना के समय कोई खड़ा रह पाया? कितने बड़े बड़े रईस निपट गए, छोटे निपट गए, सब खत्म हो गए, कोई खड़ा नहीं रह सका। कौन खड़ा था? सिर्फ वही लोग जो यीशु मसीह के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं। ये उदाहरण रहा। बहुत से लोग बोल रहे थे अरे अमेरिका भी क्रिश्चियन देश है, इटली भी क्रिश्चियन देश है। मैंने उनको जवाब दिया वो भटकने वाले मसीह हैं, वो भटकने वाले मसीह थे। उनके मन क्या होते थे? भटकते थे, इसलिए वो क्या हुए? नाश हो गए। हम भटकने वाले मसीह ना बने, वरना इजरायलियों के समान क्या होगा? हमारा भी नाश हो सकता है। हो सकता है आप वचन सुने, घर चले जाएं, शैतान फिर आके आपके मन में बैठ जाए। आप कहेंगे ये बातें ऐसे ही हैं, लेकिन मैं आज प्रचार करके जा रहा हूं, लेकिन कुछ साल बाद आप खुद याद करेंगे। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारी चीजें आ रही हैं, वो तैयार की गई हैं स्वर्ग में परमेश्वर के द्वारा। जो यीशु मसीह की नाव में है, जो नूह की नाव में है, वो जरूर बचाया जाएगा इस अंत के समय में। आज सुसमाचार सुनाने का उद्देश्य मेरा यह है कि आप विश्वास करें और आपका घराना उद्धार पाए। यीशु मसीह विश्वास के द्वारा उद्धार देगा आपको। यीशु मसीह ये नहीं कहता जाओ बकरा ले जाओ और काट के बलि कर दो। यीशु मसीह ये नहीं कहता कि तुम जो है मेरी मूर्त लगा लो और उसकी आराधना करो। यीशु मसीह केवल यह कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास करो। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। मन से विश्वास करें, पड़ोसी को दिखाने के लिए नहीं, पास्टर को दिखाने के लिए नहीं। यीशु मसीह सब कुछ जानता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। जब यीशु मसीह स्वयं प्रार्थना किया करता था, उसको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी, वो तो परमेश्वर था, मनुष्य बन के आया। सोचिए, उसने पूरी मनुष्य जाति को सिखाया कि जब मैं प्रार्थना कर सकता हूं पूरी पूरी रात, तो आपको भी हर समय जब भी टाइम मिले प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्योंकि जब आप प्रार्थना से भागेंगे, आपके मन इजरायलियों के समान हो जाएंगे, आपके मन जो है भटकने लग जाएंगे। और आज दुनिया में आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग बीमारियों में प्रतिदिन हॉस्पिटल में क्या हो रहे हैं? गुजर जा रहे हैं। कोई दवा नहीं बन पा रही किसी भी बीमारी की ठीक से। बहुत सारे लोग जो है सुसाइड कर ले रहे हैं मेंटली, क्योंकि मन जो है भटक रहा है और मन उनको आत्महत्या की ओर प्रेरित कर रहा है। सब कुछ है लेकिन फांसी लगा ली, सब कुछ है, ट्रक के आगे
खत्म हो गए। हालेलुया। हम देखते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते, लेकिन आज परमेश्वर आपको ये बात समझाना चाहता है। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने दोनों हाथों को उठाएं, विश्वास से उठाएं और गीत गाएंगे और उस गीत के द्वारा अपनी बात को परमेश्वर को रखें। हालेलुया। छू मुझे छू खुदा रू